बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये सिविल 3D से रिलेटेड है और इसमें मैं क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पर मेरे डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। ये बेसिकली इमरान खान का क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं कि सर, हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ इन सिविल 3D इफ देयर आर NGL एंड FGL लेवल आर गिव, प्लीज टेल दिस इन फुल डिटेल। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से वो कहते हैं कि अगर हमारे पास NGL और FGL लेवल मौजूद हो तो हम लोग कैसे इसका जो है वो क्वांटिटी निकालेंगे अर्थवर्क की। तो सबसे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर सिविल 3D की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जो कि कंप्लीट डिटेल में सिविल 3D के ऊपर बनाई गई है। जो आप मेरे चैनल पे जाके कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ सिविल 3D इन उर्दू हिंदी में क्लिक कर सर्च करोगे तो आपको इसमें 80 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट से लेके सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, पाइप नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बात की है। उसके अलावा आजकल मेरा इस पे जो टॉपिक चल रहा है वो रोड डिज़ाइनिंग को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं क्रॉस सेक्शन में। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि अभी क्रॉस सेक्शन में आगे 2 से 3 वीडियो के बाद मैं बड़ी डिटेल से क्वांटिटी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी देने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं शॉर्टली कवर अप करूँगा, डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि उनके बारे में इन प्ले लिस्ट में मैंने डिटेल से बात की हुई है। तो अगर किसी को इसके बारे में जानना हो तो वो कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ सिविल 3D इन उर्दू एंड हिंदी में सर्च करोगे, इसमें आपको डिटेल से पूरी एक सीरियल में वीडियोस मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो। इब्तदाई कुछ वीडियोस मैंने इंग्लिश में बनाई थी, अगर वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी ये ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से ही है। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं जो ये जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर आमिर शहजाद 216 के नाम से, जिस लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर लें। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेट की है, वो कुछ इस तरह से है कि ये एक इसको आप सेक्शन सा बोल सकते हैं कि ये एक ट्राइपोजेडल बोल सकते हो कि यहाँ पर एक स्लोप आ रही है और ये स्लोप स्ट्रेट है और फिर ये स्लोप है। बेसिकली यहाँ पर मैंने कटिंग कैलकुलेट करनी है नेचुरल ग्राउंड लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अज्यूम किया है कि वो एलिवेशन 10 है, तो 5 मीटर नीचे आने के बाद हम लोग ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और फिर इसी तरह 5 मीटर जाकर ऊपर हम लोग चले जाएंगे अपने फाइनल ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है कि दोनों 5 है, तो इसका मतलब है ये 1 की स्लोप है दोनों साइड पे, और ये टोटल जो विड्थ है इसकी हमारे एरिया की वो 20 है और जो बीच में स्ट्रेट है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा कि पॉइंट इंपोर्ट कर लूंगा जो मेरे पास होंगे नेचुरल ग्राउंड लेवल के, और उसके बाद मैं एक इसके मुताबिक एक जो हमारी सरफेस है वो क्रिएट करूंगा डिजाइन की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अपनी पॉइंट को इंपोर्ट कर लेता हूं जो मेरे नेचुरल ग्राउंड लेवल के हैं, वो मैंने अज्यूम किए हुए हैं। तो यहाँ पर पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ये डमी से पॉइंट्स हैं। तो ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें सबसे पहले नंबर दिया गया यानी ID, इसके बाद ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये इसके एलिवेशंस हैं। ये सब डमी से पॉइंट्स लिए गए हैं इस एग्जांपल को सेट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन पॉइंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि आप पॉइंट में जाके यहाँ से क्रिएशन टूल से भी आप ले सकते हो, या आप इंसर्ट पे जाके पॉइंट फ्रॉम फाइल्स क्लिक करके आप ये प्लस के ऊपर क्लिक करोगे और जहाँ पर आपकी फाइल है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। मेरे पास यहाँ पर ये पड़ी हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और सबसे पहले इसका फॉर्मेट चूज करता हूँ। मैंने अभी बताया था कि P पॉइंट ईस्ट नॉर्थ और Z के नाम से ये फाइल है। तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पॉइंट्स जो है वो डिस्प्ले पे नजर आ गए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं 2 सरफेस क्रिएट करूंगा, एक ये नेचुरल ग्राउंड के मुताबिक। तो मैं क्रिएट करता हूँ नेचुरल ग्राउंड, सबसे पहले तो इसको नाम दे लेता हूँ NGL, और इसका जो स्टाइल है वो मैं चूज कर लेता हूँ 1:5 बैकग्राउंड। ठीक है जी, ओके करता हूँ और सिंपली ओके करके ये पहली सरफेस बन गई है। और दूसरी सरफेस भी मैं साथ ही क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नाम दे लेता हूँ मैं FGL यानी फाइनल ग्राउंड लेवल, जो कि उन्होंने अपने कमेंट्स में लिखा हुआ है। और इसका स्टाइल जो है वो मैं दे लेता हूँ 1:5 मीटर डिजाइन बैक
सरफेस, ठीक है। ये 1x5 का मतलब क्या है कि 1 मीटर वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल लेवल के बाद ये आएगा। इसके बारे में खैर डिटेल से आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो NGL सबसे पहले क्रिएट करना हूँ, उसके लिए मैं एक्सपेंड करता हूँ NGL को, प्लस के ऊपर क्लिक करके, फिर डेफिनेशन के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पर ये नीचे में आ रहा है पॉइंट ग्रुप। तो उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने किसी किस्म का कोई ग्रुप क्रिएट नहीं किया हुआ, इसलिए मैं ऑल पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक सरफेस क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको ऑब्जेक्ट व्यू करूं तो ये सरफेस कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये कुछ लेवल ऊपर नीचे भी हैं और इस तरह से ये सरफेस नेचुरल है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं सबसे पहले इस सरफेस को हाइड कर लेता हूं ताकि इजीली मैं ये डिजाइन सरफेस क्रिएट कर लेता हूं। उसका तरीकाकार क्या है कि मैं NGL के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता हूं और यहाँ पर इसको नो डिस्प्ले करके ओके करता हूं, तो मेरी ये सरफेस जो है वो हाइड हो जाएगी। अच्छा, डिजाइन सरफेस आप पॉइंट से क्रिएट कर सकते हो, आप 3D पॉलीलाइन से कर सकते हो, आप फीचर लाइन से कर सकते हो। इसमें काफी ऑप्शंस हैं, कुछ मैंने ऑप्शन पहले डिस्कस किए हुए हैं और अभी जो मैं ऑप्शन यूज करने जा रहा हूँ वो है फीचर लाइन का। तो होम के अंदर यहाँ पर ये हमारा फीचर लाइन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप अपनी साइट बेसिकली ग्रुप को बोलते हैं, उसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूं। तो आप अपनी साइट जो है वो नई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके मैं सिंपली जो डिफॉल्ट आ रही है इसी को चूज करता हूं और इसके स्टाइल वगैरह भी बाय डिफॉल्ट रहते हुए, लेयर भी बाय डिफॉल्ट रहते हुए इसको ओके क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले ये मुझसे पूछ रहा है कि ये जो फीचर लाइन आप क्रिएट करने जा रहे हो इसका स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दें। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैं इसको देता हूँ 0 ईस्ट 0 नॉर्थ, यानी 0,0 करके इंटर करता हूँ। तो इसने पहला पॉइंट पिक कर लिया है। अब वो पूछ रहा है कि ये जो मैंने पहला पॉइंट पिक किया है इसका लेवल कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लेवल दिया हुआ है +10, ठीक है जी। तो लिहाजा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 इंटर। अब सेकंड पॉइंट जो है वो देने के लिए मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरी 100 मीटर की लेंथ की लाइन है, तो मैं लिखता हूँ ईस्ट 100, नॉर्थ में जो है वो 0 लिख के इंटर करता हूँ। तो ये मेरी 100 मीटर की जो लेंथ की लाइन है वो ड्रा हो गई है। अब इसका वो एलिवेशन पूछ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये 110 बता रहा है, तो मैं इसको 10 रख के ही इंटर करता हूँ और फिर दोबारा इंटर करके मैं इस कमांड को ख़त्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक फीचर लाइन लग गई है। अब ये फीचर लाइन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पॉइंट ये, तो सेम लेवल इधर भी है, तो इसलिए मैं इसका ऑफ साइड लगा लेता हूँ। वो कितना है 5, 10, 5 यानी 20। तो ओ लिख के इंटर करता हूँ और मैं ऑफ साइड लगाता हूँ 20 का, ठीक है जी। तो ये मैंने 20 का ऑफ साइड लगाया और इस तरह ये मेरे पास 2 लाइनें आ गई, यहाँ की और यहाँ की। अब मुझे नीचे की चाहिए। अच्छा, अगर आप इसको चेक भी करना चाहें तो किसी एक फीचर लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एलिवेशन जो हमने डिफाइन किया था 10-10 वो ही आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक और ऑफ साइड लगाता हूँ 5 मीटर का इधर से और 5 का इधर से। तो ओ लिख के इंटर करता हूँ, ऑफ साइड लगाता हूँ 5, तो यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ ये 5 है। अब ये जो ऑफ साइड लगाए हैं अगर आप एलिवेशन एडिटर में आएंगे तो ये अभी तक हमारे पास 10 है, लेकिन हमें कितना चाहिए 5। यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं 5 लिख के इंटर करता हूँ, एंड पॉइंट पे भी डबल क्लिक करता हूँ और 5 लिख के इंटर करता हूँ और ये ग्रीन चेक मार्क कर देता हूँ। तो ये मेरा जो लेवल है इस फीचर लाइन का वो चेंज हो चुका है। अब ऊपर वाली पे क्लिक करता हूँ, मैं फिर दोबारा से एलिवेशन एडिटर में जाता हूँ, डबल क्लिक करके 5 इंटर और यहाँ पे भी डबल क्लिक करके 5 इंटर करता हूँ। तो ये मेरा एलिवेशन चेंज हो गया है, ठीक है। मैं स्केप करके दोबारा अगर क्लिक करता हूँ दोबारा भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा देखें एलिवेशन जो है वो चेंज हो चुका है, यानी अभी हमने 4 लाइनें ड्रा की हैं, +10 की 2 और 2 नीचे की। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ और ऊपर वाली सरफेस पे मैं आ जाता हूँ, फाइनल ग्राउंड की, उसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर जब मैं ग्रुप सरफेस क्रिएट करूँगा तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ब्रेक लाइन का। इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके मैं राइट क्लिक करके इसको ऐड करता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसके क्लिक करके
رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہ میری جو ہے وہ سرفیس ڈیزائن اس سیکشن کے مطابق کریٹ ہو گئی ہے. اچھا میں اس کے اوپر کلک کر کے رائٹ کلک کر کے آبجیکٹ ویو پہ آتا ہوں تو آپ دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہماری یہ جو ہے سرفیس کریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. تو اور یہ جو میری پہلی سرفیس تھی NGL کی, اس کو بھی میں تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں تاکہ یہ بھی اب ہمیں نظر آ جائے. اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دوسری سرفیس بھی آ گئی ہے. اب اگر میں ان دونوں کو سلیکٹ کرتا ہوں, اس کو بھی آبجیکٹ ویو میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ نیچے والی سرفیس ہائڈ ہو جاتی ہے کیونکہ نیچرل گراؤنڈ جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن اگر آپ نیچے جاؤ گے تو آپ کو یہاں پہ پرپوز جو ہے کیونکہ ہمارا کٹنگ میں ہے وہ بھی سارے کا سارا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو کلوز کرتا ہوں. اور اب فائنلی جو سٹیج آتی ہے وہ ہے اس کی کوانٹٹی نکالنے کی. تو اس کے لیے آپ کو یہ اینالائز میں جانا پڑے گا, والیوم ڈیش بورڈ میں, اور یہاں پر آپ کلک کرو گے اور اس کو نام دے لو گے. میں اس کو بول دیتا ہوں کہ ایکسیویشن والیوم. ٹھیک ہے جی, اور اس کا ڈسپلے سٹائل جو ہے وہ میں نو ڈسپلے کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے شو نہیں کرنی. اوکے کرتا ہوں. اور اب یہ پوچھ رہا ہے کہ بیس, اب جو بیس جو ہے وہ ہماری ہو جائے گی NGL. ٹھیک ہے, اور اس کو کمپیئر ہم نے کرنا ہے فائنل گراؤنڈ لیول کے ساتھ جو کہ ہمارا کٹنگ میں ہے. اوکے کر کے سمپلی ہم دوبارہ یہ نیچے اوکے ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل والیوم آ گیا کٹنگ میں. فلنگ میں نہیں ہے کیونکہ یہ پورے کا پورا کٹ ہے. تو ہمارا اس 100 میٹر لینتھ میں جو والیوم آیا ہمارا کٹنگ کا وہ آ رہا ہے جناب 7807.49 کیوبک میٹر, اور یہ 2000 اسکوائر میٹر اس کا ایریا ہے جو ہم نے ابھی کیلکولیٹ کیا. اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہو. سمپلی آپ اس کو یہاں پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کا نیچے سمری آ جائے گی کتنا اس کا ایریا ہے, کتنا کٹ ہے, کتنا فل ہے. فل تو یہاں پہ ہے نہیں, لہٰذا نیٹ ویلیو بھی کٹ میں آئے گی. تو یہ ایک شارٹ سا ویڈیو تھا لیکن میں نے ڈیٹیل سے کوشش کی ہے کہ ان کا آنسر دے سکوں عمران خان صاحب کا کہ کیسے کوانٹٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں اگر ہمارے پاس نیچرل گراؤنڈ لیول اور فائنل گراؤنڈ لیول ہو. امید ہے کہ اس کا آنسر میں نے دے دیا ہے. پھر بھی اگر کوئی کویشچن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا کسی اور ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو آپ کو رپلائی کر سکوں. باقی اگر بات کریں ڈیٹیل کی تو ویٹ کریں میرے نیکسٹ ویڈیوز کا سول 3D کے اوپر. نیکسٹ 2-3 ویڈیو شاید بنیں گے لیبلز, اور اس کے بعد کچھ اور موڈیفیکیشن ہے, اور اس کے بعد میں کوانٹٹی کے اوپر آؤں گا اور بڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا. تو آج کا ویڈیو اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.